हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जहाँ पे हमने पिछले वाली वीडियो में सीखा था कि न्यू कंपनी कैसे क्रिएट किया जाए और साथ ही कैसे न्यू लेजर्स क्रिएट किया जाए और स्टॉक आइटम्स कैसे क्रिएट किया जाए। तो आ गया हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पे हम लोग आज सीखेंगे कि परचेज बिल की एंट्री कैसे की जाए टैली में और सेल इनवॉइस की एंट्री भी कैसे की जाए टैली में। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं ये वीडियो। तो मैं आज एक परचेस बिल की एंट्री करके दिखाऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप परचेस बिल की एंट्री कर सकते हैं। तो परचेस बिल की एंट्री करने के लिए आपको टैली खोलते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसमें आप इंटर करके अंदर आ सकते हैं। यहाँ पे आप परचेस, सेल्स, पेमेंट, रिसीप्ट, जनरल जो भी एंट्री करना चाहे यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो आज हम लोग परचेस का एंट्री करना सीखेंगे। तो हम लोग F9 प्रेस करके कीबोर्ड में, या फिर आप लोग माउस से क्लिक करके यहाँ पे परचेस वाउचर के अंदर पे आ सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो एंट्री करने के लिए चलिए, मैंने एक बिल सेव कर लिया है। तो मैं इस बिल की एंट्री करके दिखाऊंगा कि आपको परचेस बिल की एंट्री कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप डेट डाल दीजिएगा अपने बिल का, जो भी रहेगा। जैसे इसका 29 सितंबर 2021 है, तो मैं यहाँ पे डेट डाल दूँगा। यहाँ पे आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं डेट वाले ऑप्शन में, या फिर आप इसको कीबोर्ड में F2 प्रेस करके डेट का ऑप्शन खोल सकते हैं। यहाँ पे आप डेट डाल सकते हैं। तो इसका डेट है जैसे 29 सितंबर 2021, क्योंकि मैंने ये कंपनी अप्रैल 2025 से क्रिएट की थी, तो ये पिछले पुरानी ईयर की डेट लेगा नहीं। तो मैं एक बार इसको ऐसे डाल दे रहा हूँ, 29 सितंबर 2025 डाल दे रहा हूँ। 29 सितंबर 2025 आप अपने एक्चुअल बिल जो डेट है आप वही भरिएगा। जो आपके बिल में एक्चुअल डेट है आप वही इंटर करिएगा। फिर उसके बाद आपको पूछेगा सप्लाइड इनवॉइस नंबर। तो ये आपके बिल में मिल जाएगा आपको। यहाँ पे इनवॉइस नंबर ये रहा। तो यहाँ पे आपको सप्लाइड इनवॉइस नंबर डालना है, जो कि सामने वाला का इनवॉइस नंबर है। तो चलिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे बिल नंबर डाल दिया। आपके बिल में जो इनवॉइस नंबर रहेगा वो आप एक्चुअल उधर डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपसे पार्टी का नाम पूछेगा जिससे आपने परचेस किया है। तो ये SBL इंटरप्राइज से मैंने परचेस किया है, तो यहाँ पे मैं SBL इंटरप्राइज का लेज़र बना लूँगा। तो मैंने पिछले वाली वीडियो में दिखाया था कि लेज़र कैसे क्रिएट किया जाए, तो आप पिछले वाली वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। तो और एक शॉर्टकट की होता है जो आप एंट्री करते करते भी लेज़र्स और आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपको कीबोर्ड में प्रेस करना पड़ेगा Alt+C। फिर आपको ये लेज़र क्रिएशन का पेज में लेके चला जाएगा। फिर आप यहाँ पे जाके लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्रिएटर्स का लेज़र क्रिएट करना है, जिससे मैंने परचेस किया SLV इंटरप्राइजेस। तो चलिए मैं क्रिएट कर लेता हूँ। और ये मैंने इससे परचेस किया, तो ये मेरा हो गया सेंट्रिक क्रिएटर्स। ऐसे करके आप लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। इसका एड्रेस जो भी है वो आप डाल देंगे। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे एड्रेस डाल दे रहा हूँ शॉर्ट में। फिर आप उसके बैंक डिटेल्स को ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना है तो इस ऑप्शन को नो कर देंगे। फिर इस पार्टी का पेन नंबर जो भी है आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। जो भी पेन नंबर रहेगा आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। जो GST का जो मिडिल का रहता है, ये जैसे 29 ये स्टेट कोड हो गया। इसके बाद वाला जो भी डिजिट रहता है ये पेन नंबर रहता है। तो मैं यहाँ पे जस्ट GST नंबर से इसका पेन नंबर में निकाल के यहाँ पे इंटर कर दूँगा। स्टार्टिंग का 2 डिजिट और लास्ट का 3 डिजिट वो GST का कोड होता है। बाद बाकी जो बीच का जो भी लिखा रहता है वो आपका पेन नंबर होता है। तो मैं यहाँ से डाल दिया और मैं GST रजिस्ट्रेशन इसको रेगुलर कर दूँगा, क्योंकि इसका GST नंबर है। अगर GST नंबर इस पार्टी का नहीं रहता तो मैं इसको अनरजिस्टर्ड चूज़ करके आगे बढ़ जाता। क्योंकि इस पार्टी का GST नंबर है, तो यहाँ पे मैं रेगुलर चूज़ करके इसका प्रॉपर GST नंबर जो है मैं यहाँ पे इंटर कर दूँगा। यहाँ पे GST नंबर करके इस तरीके से आप लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास कोई भी और जानकारी, जैसे रिसिप्ट नंबर हो गया, डिस्पैच थ्रू, डेस्टिनेशन, ये आप इंटर करना चाहे तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे पार्टी का डिटेल आपको शो हो जाएगा। इसको इंटर करके आप सेव कर देंगे, या सिंपली आपके अपने कीबोर्ड से Ctrl+A करके इस पूरे पेज को सेव कर सकते हैं। फिर यहाँ पे परचेस लेज़र के अंदर पे आपको परचेस अकाउंट चूज़ करना पड़ेगा, जो आपने लेज़र क्रिएट किया था। और ये लेज़र क्रिएट करना मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में सिखाया था।
और अगर आपका लेज़र क्रिएट नहीं है तो यहाँ पे आप ऑल्ट सी जाके यहाँ पे परचेस अकाउंट का लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा हूँ और यहाँ पे आइटम का नाम पूछ रहा है जो आपने परचेस किया। तो मैंने यहाँ पे Vivo Y73 8GB प्लस 12GB डायमंड फ्लेयर का एक मोबाइल परचेस किया है, तो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको आइटम क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप कीबोर्ड में Alt+C प्रेस करके स्टॉक आइटम क्रिएशन का पेज में आ जाएंगे, आप यहाँ से आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आइटम का नाम क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपका मोबाइल हो गया, तो मोबाइल को आप ग्रुप के अंदर में अपने रिकॉर्ड जिस तरीके से आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं अपने स्टॉक में, उस तरीके से आप यहाँ पे रख सकते हैं। या फिर आप प्राइमरी चूज़ करेंगे तो इसमें कुछ भी हेड वगैरह नहीं बनेगा, आप यहाँ पे भी सेव कर सकते हैं। या फिर आपको उसको अच्छे से मैनेज करना है तो आप इसको ग्रुप में भी डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ अंडर, ये वीवो का हो गया, तो ये वीवो मोबाइल्स करके मैं एक ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, इसको प्राइमरी रहने देंगे, ये नो करके इसमें कुछ नहीं करना है। ये जो सिलेक्ट आएगा एज पर कंपनी स्टॉक, इसको यही करके सेव कर देना है। ठीक है, ये अब मैं कौन से यूनिट्स में परचेस कर रहा हूँ वो डालना है। तो यहाँ पे नंबर्स में मैं परचेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नंबर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्रिएट का ऑप्शन में इंटर मार के भी कर सकते हैं, या फिर आपको Alt+C कीबोर्ड में प्रेस करके यहाँ पे आपका पेज खुल जाएगा, यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नंबर सिंबल में इसको शॉर्ट फॉर्म डाल दूँगा। फॉर्मल नेम में इसका पूरा नंबर पूरा स्पेलिंग के साथ इसको प्रॉपर तरीके से डाल दूँगा नंबर्स। और ये जो आपको सीखना है अगर नंबर्स, ये यूनिट्स वगैरह कैसे बनाया जाता है, स्टॉक आइटम लेजर्स कैसे बनाया जाता है, तो आप मेरे पिछले वाली वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया हूँ कि कैसे लेजर्स और स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नंबर सिंबल में नंबर्स NOS करके डाल दिया, और फॉर्मल नेम में नंबर्स में इसका पूरा लिख दिया। और टेली में कुछ UKC पहले से ही दी होती है, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है जो आपने यूनिट क्रिएट किया है। जैसे मैंने नंबर्स क्रिएट किया है, तो मैंने यहाँ पे नंबर्स टाइप करूँ, नंबर्स टाइप करने से यहाँ पे आ जाएगा। ये नंबर टाइप के ये जो टेली में दिया होता है उसमें आप उसे सिलेक्ट करके इसको सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे ये नंबर्स क्रिएट हो गया। और इस आइटम में GST अप्लीकेबल है, तो मैं यहाँ पे GST अप्लीकेबल रहने दूंगा। और HSN कोड यहाँ पे आप इंटर कर देंगे इस आइटम का। तो इसको इंटर करने के लिए आपको बीच वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, प्लीज़ स्पेसिफाइड डिटेल हियर पे इसको इंटर करेंगे तो ये HSN आपसे मांगने लगेगा। तो इस आइटम का HSN कोड ये रहा, तो मैं यहाँ पे HSN कोड इंटर कर दूँगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको GST रेट भी इस आइटम का डालना है, तो इसमें भी स्पेसिफाई हियर डिटेल में इंटर करके इसको टैक्सेबल चूज़ करके इसको GST रेट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी GST रेट है आपका, जैसे इस आइटम का 18% है, तो मैं यहाँ पे 18% चूज़ कर दूँगा। और ये गुड्स में हम लोग डील कर रहे हैं, तो हम लोग गुड्स को सिलेक्ट करते हुए इसको सेट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी पूछेगा कि कितनी क्वांटिटी आपने परचेस की है, तो मैंने एक क्वांटिटी परचेस की है और इसमें ये 21,000 का है, तो मैं यहाँ पे इंटर कर दूँगा। और इस पर जो भी GST लगा है वो हम लोग ऐड कर देंगे। जैसे एक्चुअली इस मोबाइल का दाम रेट हो गया 70,796.61, ये GST इंक्लूड करके 21,000 हुआ। तो मेरा आइटम का वैल्यू कितना है 17796.61 यहाँ कर दूंगा। और इसमें मैंने मुझे GST चार्ज करने हैं, तो 18% GST है, तो जो कि मैं स्टेट से बाहर से खरीद रहा हूँ, तो यहाँ पे IGST लगेगा। तो मैं यहाँ पे GST में IGST चूज़ कर लेंगे। IGST बिल में यहाँ पे CGST लिखा है, क्योंकि ये दोनों का स्टेट सेम हो गया, जो परचेस कर रहा है और जो यहाँ से जिससे परचेस कर रहा है और ख़रीदने वाले का भी जो स्टेट है वो सेम हो गया, कर्नाटका। इस वजह से ये CGST ले रहा है। और चूँकि मैंने स्टेट यहाँ पे अपने कंपनी का वेस्ट बंगाल चूज़ किया था और परचेस में कर्नाटका से कर रहा हूँ, तो इसको हम लोग IGST चूज़ करेंगे, तब जाके ये IGST ले लेगा। तो मैं लेज़र यहाँ पहले से क्रिएट करके रखा हूँ GST का, तो यहाँ पे मैं IGST मारूंगा तो ये ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट होकर आ जाएगा 3203.39, जो कि मेरा एक्चुअल बिल के साथ मिल रहा है। और बिल का टोटल वैल्यू भी 21,000 मिल रहा है। इस तरीके से आप 25 की एंट्री कर सकते हैं। और ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रिपोर्ट्स के अंदर में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि आपने 70,796 का परचेस किया था और उतने ही आपका ये स्टॉक में आ गया। फिर आप इसको अब
वीवो मोबाइल्स ग्रुप बन गया, यहाँ पे देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब आप इसको सेल कर सकते हैं। चलिए आइए, अब मैं आपको सेल का भी एंट्री करके दिखा देता हूँ। सिर्फ उसी प्रकार से आपको वाउचर्स में जाना है, फिर यहाँ पे आपको सेल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें सेल्स में जाना है। आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी डेट को आप सेल करेंगे। जैसे मैं इसको 30 तारीख को सेल कर रहा हूँ, और इनवॉइस नंबर आपका ये फर्स्ट बिल में इशू कर रहा हूँ, तो ये इनवॉइस नंबर एक ही रह गया। रेफरेंस नंबर में आप कुछ भी अगर है कोई रेफरेंस तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे बिल नंबर का ऑप्शन ऊपर रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बिल नंबर डाल सकते हैं। तो मैं कैश में सेल कर रहा हूँ इसको, या फिर आप किसी पार्टी को सेल करना चाहते हैं, जैसे ABC लिमिटेड ये तो आपने सेल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लेजर ऑल्ट सी करके इस पेज में जाके क्रिएट कर सकते हैं। डेटर्स का हेड में आ जाएगा, और यहाँ पे आप प्रॉपर एड्रेस वगैरह उसका डाल के, यहाँ पे अगर GST नंबर है तो GST रेगुलर चूज़ करके GST नंबर डाल देंगे। पेन नंबर वगैरह, बैंक डिटेल्स जो भी आपको डालना है यहाँ पे येस करके डाल सकते हैं। तो जो कि इसका GST नंबर मैं मान लेता हूँ नहीं है एक समय के लिए, तो इसको अनरजिस्टर्ड चूज़ करके मैं आगे बढ़ के सेव कर दूँगा। और इसके बावजूद आपके पास कुछ भी डिटेल है और भी जो आप फिलअप करना चाहते हैं, डेस्टिनेशन वगैरह या कुछ भी, तो यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। ऐसे करके आपको दोनों पेज खुलेगा, उसको इंडेंटर मार के सेव कर लेना है, और सेल्स लेजर के अंडर में सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है जो आपने लेजर क्रिएट किया था। यहाँ पे मैं वीवो को मोबाइल को सेल कर देता हूँ। एक परचेस किया था मैंने, तो एक को पूरा सेल कर दिया। ये 20,000 का रेट में हम लोग सेल कर दिया इसको, और इसमें जो भी GST लगेगा वो आप इंटर कर सकते हैं। GST चार्ज करने का पड़ेगा, GST हम लोग को चार्ज करना पड़ेगा बिल पे। तो CGST, तो ये मैं स्टेट के अंदर में सेल कर रहा हूँ, तो मैं इसको CGST और SGST में डिवाइड कर दूँगा, जो भी GST रेट। तो ये आपका हो गया सेल 23,600 का। इस तरीके से आप सेल की एंट्री भी कर सकते हैं। और ये कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस दिखेगा आपको एंट्री करने के बाद। हमने 17,000 का मोबाइल ख़रीदा था, और हम लोग उसको 20,000 में सेल कर दिए, और हम लोग का प्रॉफिट कितना हुआ 2,203 रुपया। तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट में परचेस और सेल्स की एंट्री कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।